पहले मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें एक चींटी पूरी गर्मी अपने लिए भोजन एकत्र करती है, जबकि एक टिड्डा पूरी गर्मी केवल पत्ती पर बैठकर गुजार देता है या फिर इधर उधर उड़कर गुजार देता है। जब सर्दी आती है तो चींटी के पास पर्याप्त भोजन होता है, वो आराम से अपने जो बिल में बैठकर अपने भोजन को खाती रहती है, जबकि टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने गर्मी भर मेहनत तो की नहीं थी, इसलिए उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। उस समय उसकी कोई मदद नहीं करता है। उस समय वो टिड्डा बहुत परेशान हो जाता है और उसको खाने के लिए कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि कहाँ सर बैठ गया आज कहानी सुनाने के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये कहानी नहीं, एक सच्चाई भी है, और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप जितना जल्दी समझ लेंगे आपके लिए उतने ही फायदेमंद होगा। अप्रैल की शुरुआत हो रही है और अप्रैल में जो स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले दो प्रकार के छात्र होते हैं। नए सत्र की पढ़ाई शुरू होती है अप्रैल में और इसमें दो प्रकार के स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। एक वे जो मेहनती होते हैं और अप्रैल से ही अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं, अप्रैल से एक एक टॉपिक को क्लियर करके अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करते रहते हैं। और दूसरे वे जो आलसी स्टूडेंट होते हैं और सोचते अभी से क्या पढ़ना, अभी तो बहुत समय है पढ़ने के लिए, और धीरे धीरे करके दिन हफ्तों में बदलते, हफ्ते महीने में बदलते हैं और महीने बीतते बीतते परीक्षाएं सर पे आ जाती हैं और उनका भंडार उस टिड्डे की तरह खाली रहता है। भंडार मतलब जो उनके ज्ञान कोश होता है वो टिड्डे की तरह एकदम से खाली रहता है। और जब परीक्षाएं सर पे देखते हैं तो वो सोचते हैं क्या पढ़ें क्या छोड़ें, उनकी समझ में कुछ नहीं आता। अंत में यही सब सोचते सोचते परीक्षाएं आ जाती हैं और परीक्षाओं में वो खाली हाथ पहुंचते हैं, यानी कि सर्दियां शुरू हो जाती हैं। और फिर या तो परीक्षा में कहीं बेईमानी करते हैं और अगर बेईमानी करने का समय ना मिला तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि आलसी छात्रों का ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य होता है। जबकि दूसरी ओर जिन छात्रों ने पूरे वर्ष कठिन मेहनत करके पढ़ाई की है वो परीक्षा रूपी सर्दी को बड़े आराम से पार कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सोचना छोड़ो कि अभी से क्या पढ़ना, अभी से क्या परीक्षा की तैयारी करना, अभी बहुत समय है। क्योंकि जो विवेकानंद जी है उन्होंने कहा है कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक अपनी मंजिल को न पालो। और आपके लिए आपकी मंजिल परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होकर अपने आप को साबित करने की है। मैं उन स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा कि जो पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर कम पढ़ाई करते हैं, पूरा साल घूम फिर के बिता देते हैं, क्या उन्होंने कभी अपने माता पिता यानी अभिभावक के बारे में सोचा है कि कैसे वो बिना हिचक, बिना किसी प्रश्न के जो आप पर हजारों लाखों खर्च कर देते हैं, आप अगर कुछ भी मांगते हैं तो बिना हिचक आपको दे देते हैं। क्या कभी उनके बारे में सोचा? ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में एक सफल इंसान बने, एक सक्सेसफुल मैन बन जाए और आपको कभी किसी चीज़ की परेशानी ना हो। आपके पिता हमेशा आपसे ये चाहते हैं कि आप उनसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो, उनसे भी ज़्यादा सफल बने, और ये चीज़ आप लोग नहीं समझते हैं। आप अपनी पढ़ाई का पूरा समय इधर उधर बैठकर, टिड्डे की तरह इधर उधर बैठकर या गाना गाकर या फिर घूम फिर कर बिता देते हैं। ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है कि आपके पिता कितनी मेहनत करके आपके लिए पैसों का इंतजाम करते हैं और आप जो भी मांगते हैं वो आपको तुरंत दे देते हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा होती है, कहीं ना कहीं ये चाह होती है कि मेरा बेटा मुझसे भी ज़्यादा एक सफल इंसान बने और उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। लेकिन आप लोग इस बात को कभी नहीं सोचते हैं। तो इस बात को सोचिए और देखिए कि क्या गुजरती होगी उनके ऊपर कि जब आप अपनी पढ़ाई से जी चुराते होंगे, जब आप अपनी पढ़ाई को इग्नोर करके इधर उधर घूमते होंगे या फिर कॉलेज बंक करके इधर उधर घूमने निकल जाते होंगे या घर से ही कॉलेज नहीं आते होंगे। क्या बीतती होगी उनके ऊपर कि जो जिनका पैसा आप खराब कर रहे हैं। तो आप उनकी निगाह में अपने आप को साबित कीजिए और कीजिए कि हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ पिताजी, मैं आपके पैसों को बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आपके पैसे का पूरा मूल्य चुका कर दिखाऊंगा और अपनी पढ़ाई में टॉप करके आऊँगा। अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में एडमिशन होगा और एडमिशन करने के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आज से ही अपनी जो फ्यूचर के एग्ज़ाम हैं उसी की तैयारी में जुट जाएंगे। लेकिन उन सब स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि जिनको लगता है कि अभी तो पढ़ाई में बहुत समय है, अभी से क्या मेहनत करना। क्या कभी आपने सोचा
कि यदि आपके पिता आज अपनी जिम्मेदारियों से जी चुरा लें, आज आपका नाम ना लिखा है, सोचे अभी तो बहुत समय, किसी भी समय आकर लिखा देंगे, और कॉलेज में एंट्रेंस जो है बंद हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तो अपने पिता की तरह, अपने अभिभावक की तरह आप भी अपनी जिम्मेदारियों का वहन कीजिए और आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए कि आपको भी कुछ करके दिखाना है और पूरी तरह से तैयार होकर नए सत्र की नई पढ़ाई में जुट जाइए। और यदि आपने आज अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराया तो जो लाइफ है वो आपको कभी दूसरा मौका नहीं देगी। ये समय कभी आपके पास लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि जो इंटर कॉलेज तक की पढ़ाई है, स्टूडेंट को इसी में सब कुछ सिखाया जाता है, इसी में सब कुछ बताया जाता है। और इंटर की पढ़ाई के बाद जब आप ग्रेजुएशन लेवल में पहुंचते हैं, तब सबके माइंड में होता है कि सब कुछ स्टूडेंट सीख कर आया होगा, इसे क्या सिखाना। तब वहां पे बताया जाता है कि आपको इसे करना है, कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। कैसे करना है ये चीज आपको केवल इंटर तक बताई जाती है। तो इंटर में आप पढ़ रहे हो या फिर 11वीं में पढ़ रहे हो या फिर आप 10वीं में हो या 9वीं में हो, किसी भी क्लास में हो, जितना भी सीखने का मौका मिलता है आप मन लगा के सीखिए, जमकर सीखिए। तो स्टूडेंट आलस छोड़ो और अभी से लग जाओ अपनी परीक्षा की तैयारी में। चींटी बनो, टिड्डा नहीं। चींटी भी पूरे साल कठिन मेहनत करती तो सर्दियों में वो आराम करती, तो उसी प्रकार से आप भी पूरे साल कठिन मेहनत कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए और आराम छोड़ दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट के मुंह से मैंने सुना है कि सर एग्जाम के लिए क्या तैयारी करना, एग्जाम में तो नकल करके पास हो जाएंगे या फिर कॉपी में पैसे लगा देंगे, एग्जाम में टीचर तो इसे ही पास कर देगा। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसी जो डिग्री ले लेते हैं वो डिग्री किसी काम की होती है? क्या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो इस प्रकार से पास हो सकते हैं? या फिर लाइफ के जितना भी गोल होगा उस गोल को भी इसी प्रकार से अचीव किया जा सकता है? कभी नहीं, क्योंकि लाइफ जो है वो कभी बेईमानी बर्दाश्त नहीं करती है। तो बेईमानी मत करो और लाइफ यानी जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो गोल है आपका, उस गोल को सही तरीके से प्राप्त करो। क्योंकि अगर गलत तरीके से किसी गोल को अचीव भी कर लिया, बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत तरीके से गोल को अपने अचीव कर लेते हैं, तो वो गोल जो ज्यादा दिन उनके पास वो गोल नहीं रहता है। गलत तरीके से प्राप्त किया हुआ गोल बस कुछ दिन के लिए होता है, उसके बाद वो चला जाता है। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप गलत रास्ता मत चुनो और हमेशा सही रास्ते पे ही आगे बढ़ो, मेहनत करो। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से ही आप अपनी मंजिल को पाकर पूरे जीवन उसे अपने पास रख सकते हैं। गलत तरीके से प्राप्त की गई मंजिल कभी भी पूरे टाइम आपके पास नहीं रहती है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से वो मोटिवेशन मिलेगा जिसकी सहायता से आप अपनी जो स्टडी है वो अप्रैल से ही शुरू कर देंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।